हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रयास गणित की कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्र 46 से कंटिन्यू। सबसे पहले कार्यपत्र 46 देखेंगे, वर्कशीट 46, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, संख्याओं को 1, 10 और 100 के कार्डों से दर्शाई गई संख्या को अंकों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको कार्डों से दर्शाना है, यानी एक संख्या को आपको त्रिभुज 1 में दर्शाना है, वर्गाकार आकृति में आपको 10 लिखना है, और अंडाकार यानी पैराबोलिक जो शेप है इसमें आपको करना है 100। तो जैसे 124 है, तो देखिए 124 में 100 आप अलग कर देंगे, देन 10 के 2 ग्रुप बन जाएंगे, देन 4 अलग से बना देंगे। तो आपको इसी तरह से करते हुए जाना है। 202 में भी इसी तरह से करना है। 100 का 2 ग्रुप बन जाएगा और एक अलग हो जाएगा। 356 में 300 100 के 3 ग्रुप बनेंगे, 10 के 5 ग्रुप बनेंगे और 6 अलग से हो जाएगी। 631 में 100 के 6 ग्रुप बनेंगे, 10 के 3 और 1 का 1। 555 में 500 के 5 ग्रुप बनेंगे, 50 का देखिए यहाँ पर 5 ग्रुप बन जाएगा और 5 का अलग ग्रुप बन जाएगा। 780 में इसी तरह से 700 अलग हो जाएंगे, 80 अलग हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अलग से संख्या नहीं लिखेंगे हम त्रिभुजाकार में, क्योंकि यहाँ पर 780 इसी में हो जा रहा है। इसी तरह से 887 में देखिए 8 ग्रुप बनेंगे 100 के, देन बनेंगे 8 ग्रुप 80 के, 10 के, और यहाँ पर अलग से संख्या लिखेंगे हम 7 त्रिभुज में एक करके। इसी तरह से 904 में देखिए 900 के 9 ग्रुप बनेंगे, देन 4 अलग से करेंगे, और यहाँ पर दहाई में 0 अंक है तो यहाँ पर दहाई में नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको शेप दे रखी है, अब इनकी संख्या लिखनी है। तो देखिए 100 का 1 ग्रुप, 10 का 2 ग्रुप यानी 20, और यहाँ पर 3 अलग से है तो 123 हो गया। इसी तरह से 100 के 2 ग्रुप है, 10 का 1 है और 4 अलग से है, तो यहाँ पर हो जाएगा 210 में 4 जोड़ दीजिए 14। इसी तरह से 100 के 4 ग्रुप है, 3 10 के हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 430। 100 के 5 ग्रुप हैं, 1 के 2 हैं, तो यहाँ हो जाएगा 502। 100 के 3 हैं, 10 के 5 हैं और 1 का 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 351। इसी तरह से 100 के 6 हैं, 10 का 1 है, 1 का 2 है। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 612। 100 के 3 ग्रुप हैं, 10 के 6 ग्रुप हैं, तो यहाँ हो जाएगा 360। 100 के 2 हैं, 10 के 2 हैं और 1 का 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 222। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 46। अब देखेंगे कार्यपत्रक 47। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 513 में स्थानीय मान आपको लिखना है। इकाई दहाई सैकड़ा होता है, तो सैकड़ा के स्थान पर 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500। 5 गुना 100, दहाई के स्थान पर 1 का स्थानीय मान होगा 10। दहाई में 10 लिखते हैं तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और इकाई के स्थान पर 3 का स्थानीय मान 3 × 1 3 ही होगा। तो इसी तरह से आपको आगे करना है। 836 में देखिए 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 800। 36 में 6 का स्थानीय मान देखिए इकाई के स्थान पर यहाँ पर 6 ही रहेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और दहाई के स्थान पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्थानीय मान 30। संख्या 785 में देखिए सैकड़ा के स्थान पर 7 का स्थानीय मान 700, दहाई के स्थान पर 8 का मान 80, 8 गुना 10, और इकाई के स्थान पर 5 गुना 1 5 हो जाएगा। संख्या 675 में इसी तरह से यहाँ पर 6 गुना 100 600, 7 गुना 10 70, और 5 गुना 1 5 हो जाएगा। संख्या 352 में 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 300। नीचे दी गई संख्या में किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है? तो देखिए 7 का स्थानीय मान 70, 7 गुना 10, तो यहाँ पर 372 है। संख्या 933 में दाहिनी इकाई के स्थान पर अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना हो जाएगा? 27। 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 3 का 1 है, स्थानीय मान 3 होगा, और 30 हो जाएगा इसका अगले का। तो 30 में से 3 घटा दीजिए, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 47। अब देखेंगे कार्यपत्रक 48, जिसमें है क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। तो सबसे बड़ी संख्या आपको दिए गए ग्रुप में देखना, 302, 203, 320 में सबसे बड़ा है 320। इसी तरह से 537, 753, 375 में सबसे बड़ी है 753, 839, 938 और 983 में है 983 बड़ा, 708, 807 और 780 में बड़ा है 807। सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। तो देखिए 205 हो जाएगा यहाँ पर सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट सेकंड में हो जाएगा 395, नेक्स्ट थर्ड में हो जाएगा 869, और फोर्थ में हो जाएगा 407। थर्ड क्वेश्चन है, दी गई संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। 103, 220, 339, 99। तो 99, 103, 220,
339 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ती हुई संख्या देखिए 401, 323, 342, 99 है तो 99, 323, 342, 401 हो जाएगा। 125, 580 और 3 में 380, 125, 500 हो जाएगा। 356, 323, 342, 399, 323, 342, 356, 399 हो जाएगा। इसी तरह से 706, 607, 670, 760 में 607 हो जाएगा, फिर आएगा 670, देन 706 और लास्ट में आएगा 760। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन में आपको है दिए गए संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। पहले छोटी सब पहले बड़ी आएगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ठीक है। अब के हमने बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा था, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस तरह से लिखा था। तो अब देखेंगे घटते क्रम में 550 सबसे पहले आएगा 575, देन आएगा 555, देन आएगा 555 और 50 और फिर आ जाएगा यहाँ पर 505। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे 842, देन लिखेंगे 828, 199 और 101 लास्ट में आएगा। इसी तरह से 808, 552, 510, 225 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 699, 656, 642, 623। नेक्स्ट हो जाएगा 960, 906, 690, 609, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 48 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 49 तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गांव के मेले में इस बार 5 तरह के खेल और तमाशे दिखाने वाले लोग आए। 2 दिन तक मेला चला, किस खेल को कितने बार लोगों ने देखा, यह नीचे लिखा है। कठपुतली का खेल देखा 456 बार। साइकिल पर करतब देखा गया है लोगों के द्वारा 598 लोगों के द्वारा। मिट्टू का कमाल 384, हाथी का धमाल 640, जोकर की जादू को 770 लोगों ने देखा है। अब इन चिन्हों को ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का यूज़ करते हुए बताएं कि कौन से खेल को सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा। तो कठपुतली का खेल, मिट्टू का कमाल, कौन सा खेल ज़्यादा देखा है, कठपुतली का खेल, तो ग्रेटर देन इधर आ जाएगा। साइकिल का करतब, हाथी का धमाल, कौन सा खेल देखा है सबसे ज़्यादा, हाथी का धमाल, तो यहाँ पर ग्रेटर देन, इस पर लिख देंगे लेस देन, ठीक है। साइकिल पर करतब लेस देन हाथी का कमाल, ठीक है। इसी तरह से चौकर की जादू को ज़्यादा देखा गया तो यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा। साइकिल पर करतब कम देखा गया इसके अकॉर्डिंग। कठपुतली का खेल देखा गया है कम हाथी के धमाल से, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, गांव के लोगों ने सबसे ज़्यादा कौन सा तमाशा देखा, जोकर की जादू को। गांव के लोगों ने सबसे कम कौन सा तमाशा देखा, मिट्टू का कमाल, ठीक है। नेक्स्ट आप कौन सा खेल देखना पसंद करेंगे, तो हम कठपुतली का खेल देखना पसंद करेंगे। तो इस तरह से ये डन होता है कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 50 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विस्तारित रूप में योगफल ज्ञात कीजिए। 634 और 235 का विस्तारित रूप में योगफल देखिए दे रखा है, आपको इस तरह से करना है आगे भी। तो देखिए 634 को बांट देंगे 600 + 30 + 4 में, 245 को बांट देंगे 240 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 800 + 70 + 9 879। तो यहाँ इसी तरह से हम करेंगे 456 और 305 का जोड़ 761, 450 6 300 00 + 5, तो यहाँ हो जाएगा 761, 750 और 11 का जोड़ हो जाएगा 724। 145 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 869, 720 और 440 5 में यहाँ पर हो जाएगा 800 + 60 + 9। 545 और 333 को जोड़ेंगे तो 878 आ जाएगा आंसर। 800 + 70 + 8, तो विस्तारित रूप में आपको लिखते हुए जाना है और इसी तरह से आपको योग करना है। 402 + 356 में लिखेंगे 768 योग हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर इस तरह से कर देंगे। 236 + 490 में हो जाएगा 726। 602 और 134 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 736। 456 और 230 को जोड़ने पर मिल जाएगा 686 आंसर। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा संख्याओं की समझ जोड़ कर पाना, 3 तक की अंकों की संख्या को विस्तारित रूप में लिखकर जोड़ पाना। तो कार्यपत्र 50 होता है इस तरह से डन। तो यहाँ हमने देखा इस वर्कशीट में इस वीडियो में कार्यपत्रक 50, 49, 48, 47 और 46 के सॉल्यूशन। आई होप आपको सभी कार्यपत्रक अच्छे से समझ आएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह हम आगे के कार्यपत्रक का सॉल्यूशन भी जल्द ही देखने वाले हैं। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड देखते रहेंगे हमारे चैनल पर। आपके अपने चैनल पर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक। तो आपका अपना चैनल है, तो कमेंट जरूर करिएगा, कैसा लगा ये वीडियो जरूर से बताइएगा। और इसी तरह और वीडियो देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।